जब किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होता है ना, तो उससे पहले उसको कुछ मुसीबतें आती हैं। तो जब वो मुसीबतें अगर आपको आए ना, तो उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए, वरना अच्छा वक्त आने से पहले ही आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं कुरान की तफसीर आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें हमें कुरान में बतलाई हैं, जब हम उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हमारे लिए अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। हर इंसान अच्छे वक्त का मतलाशी है, हर इंसान इस तलाश में रहता है और ये कोशिश करता है कि हमारा अच्छा वक्त शुरू हो जाए। कोई इंसान ये चाहता है कि भाई हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, बड़ी मेहनतें करनी, बड़ी मजदूरी करनी, बड़ी परेशानियों में मुलव्विस रहे, अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो जाए। कोई बीमार इंसान, मजबूर आदमी ये सोचता है कि हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, हमारा हिसाब किताब सिस्टम अच्छा बन जाए तो हमारे लिए अच्छा वक्त शुरू होगा। तो ये भी शुरू होगा, लेकिन कब होगा? उससे पहले इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, और जब उन मुसीबतों में उसे क्या करना चाहिए, इस चीज को मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जब बुरा वक्त शुरू हो जाए तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, जब वो हम पे मुसीबतें आ जाएं, ताकि हमारा अच्छा वक्त शुरू हो जाए। देखो, जितने लोगों पर दुनिया में बुरा वक्त आता है मुसलमानों के ऊपर, वो दो वजहों से आता है। ये खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मौला अली इस हदीस के रावी हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम सीधे रास्ते पर चलते रहे तो हम तुम्हें तकलीफ देकर क्या करेंगे, हम तुम्हें परेशान करके क्या करेंगे, तुम्हें परेशानी में मुबतला करके अल्लाह फरमाता हम क्या करेंगे। लिहाजा जो तकलीफ तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई हुई होती है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुसलमानों को जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं, वो खुद उनके हाथों की कमाई हुई होती हैं, वो खुद उनके गुनाहों का नतीजा होती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो कोई गुनाह के काम नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम अच्छे काम करते हैं, हम नेक इंसान हैं। और अगर हम नेक नहीं है तो हम देखते हैं कि जो नेक लोग हैं फिर उनके ऊपर परेशानियां क्यों आ रही हैं, उनके ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। अगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको हम तकलीफ परेशानी देते हैं जो गुनाह करते हैं, तो जो लोग गुनाह नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। उस चीज़ का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ लोगों, क्या तुम इस वहम में, इस गुमान में, इस ख्याल में हो कि यूं ही जन्नत में चले जाएंगे। अभी तुमको पहले लोगों की सी तकलीफें तो पहुंची ही नहीं, तो पहले लोगों को बड़ी तकलीफें पहुंची, अंबिया अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफें आई, सहाबा किराम को बड़ी परेशानी आई, नेक बंदे जो हैं उनको बड़ी परेशानी आई। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम इस वहम, इस गुमान में हो, ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। अभी तुमको पहले लोगों की सी तकलीफें तो पहुंची ही नहीं, अब तकलीफें क्यों आ रही हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। नेक बंदों पर जो मुसीबतें आ रही हैं ना, तो अल्लाह फरमा रहा है मैंने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो जो मोमिन है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जान और माल को खरीद लिया है। अब पता यह चला कि जो गुनहगार लोग हैं उनके ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे गुनाहों का नतीजा होता है, हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ऐसा होता है। नेक बंदे पर कोई परेशानी आती है तो वो उसका इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है। अल्लाह ताला हर बंदे को आजमाता है। तो जब उसके ऊपर आजमाइश आती है तो मुसीबतों की शक्ल में आती है। जब मुसीबत आती है उसके बाद उसका अच्छा वक्त शुरू होता है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है।